हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है? सही जवाब है नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक रेटिंग में शीर्ष पर हैं। पीएम मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी 63% और 54% रेटिंग के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक कितने प्रतिशत युवा रोजगार के काबिल हैं? सही जवाब है 48.7%। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश में नौकरी की योग्यता रखने वाले युवा पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 48.7% युवा रोजगार के काबिल हैं। पिछली रिपोर्ट में यह आंकड़ा 45.97% था। रोजगार के काबिल युवाओं में आधे से अधिक यानी 52% महिलाएं जबकि 46% पुरुष हैं। वहीं महाराष्ट्र और यूपी के युवा रोजगार की योग्यता में सबसे आगे हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। IMF गठन कब हुआ? 27 दिसंबर 1945। IMF मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। IMF सदस्य देश 190 हैं। IMF MD है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चलिए KV सुब्रमण्यम का कार्यकाल देखिए। सुब्रमण्यम का कार्यकाल नवंबर से शुरू होगा और 3 साल की अवधि तक यह अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी रहेगा। बता दें कि प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत S भल्ला का कार्यकाल ED IMF के रूप में 31 अक्टूबर 2022 को खत्म हो रहा है। भल्ला को साल 2019 में IMF के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण का स्थान लिया, जिनका 30 जुलाई को अमेरिका में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को और निम्न में से किसने साझेदारी की? सही जवाब है ऑप्शन 2 रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड के CEO हैं B गोविंदराजन। 18 अगस्त 2021 से रॉयल एनफील्ड मुख्यालय है चेन्नई। रॉयल एनफील्ड की स्थापना हुई 1955। आयशर मोटर्स के प्रबंध निदेशक और CEO हैं सिद्धार्थ लाल। रॉयल एनफील्ड मूल संगठन आयशर मोटर्स के साथ। रॉयल एनफील्ड और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने हिमालय से शुरू होकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हाथ मिलाया है। कार्यक्रम को पश्चिमी हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत प्रथाओं के एक अनुभवात्मक और रचनात्मक प्रदर्शन के रूप में तैयार किया गया है। इसमें एक प्रदर्शनी, पैनल चर्चा, फिल्म स्क्रीनिंग प्रदर्शन और व्याख्यान प्रदर्शन शामिल है। अगला प्रश्न है, DRDO का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? सही जवाब है समीर V कामत को नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर V कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई। कामत वर्तमान में DRDO के नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक हैं और वह G सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। कामत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने या अगले आदेश तक पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 26 अगस्त को मनाया जाता है।
26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस का आयोजन 26 अगस्त 2004 को किया गया। कुत्तों का महत्व समझाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 26 अगस्त को मनाया जाने वाला ये दिवस सभी प्रजाति, आकार, नस्ल के बावजूद कुत्तों के महत्व की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, बैंक ऋण में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही जवाब है 14.2% की वृद्धि हुई है। बैंक ऋण में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 14.2% की वृद्धि हुई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के दौरान यह 6% बढ़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक बीते वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में कर्ज में 10.8% की वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पुरुष में कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। भारत के अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीतने पर सहारनपुर निवासी भारतीय टीम के खिलाड़ी आदित्य राणा ने इतिहास रच दिया है। ईरान के तेहरान में आयोजित, ध्यान देंगे ये कहाँ आयोजित किया गया था? ईरान के तेहरान में 14वीं अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया है। अगला प्रश्न है, भारत हेतु निम्न में से कौन व्यापारिक केंद्र बन सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है दक्षिण अमेरिका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ठोस प्रयासों से दक्षिण अमेरिका भारत के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। ब्राज़ील के प्रमुख कारोबारियों से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। बता दें कि जयशंकर 22 से 27 अगस्त तक ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट किसने लॉन्च किया? सही जवाब है अनुराग सिंह ने लॉन्च किया। अनुराग सिंह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को लॉन्च किया। इस गेम को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को लोगों के सामने लाने के लिए पेश किया गया है। इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम सीरीज़ को जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। पहला पॉइंट देखिए, ये गेम ऑनलाइन गेमर्स के विशाल बाजार में प्रवेश करने और गेम के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने का एक प्रयास है। भारत सरकार की विभिन्न शाखाओं ने देश के कोने कोने से गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी एकत्रित की है। थर्ड पॉइंट है, आज़ादी क्वेस्ट गेम इस ज्ञान की सीख को आकर्षक और संवादात्मक बनाने का एक प्रयास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने VLSRSAM का सफल परीक्षण किया? सही जवाब है भारत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। एक ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण क्षमता के प्रदर्शन के लिए एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज से उड़ान परीक्षण किया गया था। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल अपने नाम किए? अगला प्रश्न है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बन गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।